Hello students, now I will discuss the science of class 7, lesson 3rd, page number 24. Heading is processing fibers into wool. वह प्रोसेस हम पढ़ेंगे जिससे हम लोग फाइबर से वूल बनाते हैं. The wool we use for weaving shawl or knitting sweaters. जो ऊन हम लोग स्वेटर या शाल बनाने के लिए यूज़ करते हैं इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट अवेलेबल टू अस. यह फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है जो हम लोगों तक मार्केट से हम लोग जिसे खरीदते हैं आफ्टर ए लॉन्ग प्रोसेस, और ये एक लंबी प्रोसेस से बनाया जाता है. तो इस तरीके से ऊन जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं वह फाइबर से एक लंबी प्रोसेस के बाद बनाया जाता है. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द सीरीज ऑफ स्टेप्स. इस प्रोसेस में कई सारी सीरीज होती हैं, कई स्टेप्स होते हैं. दे आर, ये कौन कौन से स्टेप हैं उसको समझते हैं. Step 1. The fleece of the sheep is removed from its body. तो भेड़ के शरीर के ऊपर से उसके जो बाल हैं उसको हटाया जाता है, निकाला जाता है. along with a thin layer of skin. स्किन की एक लेयर के साथ, मतलब भेड़ के शरीर से जब हम बाल निकालने लगते हैं तो एकदम नीचे से निकालते हैं जिससे इसकी स्किन की भी ऊपर की एक बहुत पतली लेयर निकलती है. इससे क्या होता है कि हमें लंबे लंबे बाल मिल जाते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्किन अलॉन्ग विथ कोट ऑफ फर इज कॉल्ड सीयरिंग. तो इस तरीके से भेड़ के शरीर से बाल के निकालने को क्या कहते हैं, सीयरिंग कहते हैं. सिमिलर मशीन्स आर यूज्ड फॉर दिस एज यूज्ड बाई बार्बर्स टू सेव ऑफ हेयर्स. इस काम के लिए एकदम वैसी ही मशीनें यूज़ किए जाती हैं जैसे हम लोग नाई की दुकान में अपना बाल कटाने के लिए या दाढ़ी बनवाने के लिए जाते हैं. तो जो मशीनें वो यूज़ करते हैं वैसी ही मशीनें होती हैं भेड़ का बाल भी काटने के लिए. हेयर आर यूजुअली रिमूव्ड इन हॉट वेदर टू इनेबल देम टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर. गर्मी की शुरुआत में हम बाल को निकलवाते हैं भेड़ के शरीर से जिससे भेड़ों को मौसम की वजह से कोई नुकसान न झेलना पड़े. वुलन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेयर विच इज़ देन प्रोसेस टू फॉर्म यार्न. तो इस तरीके से उनके बालों से जो फाइबर्स निकलते हैं उनकी सहायता से लंबे लंबे धागे बनाए जाते हैं. जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट अस when we get a haircut or when someone shaves his beard. Similarly, sheep is not hurt in shearing. जैसे हम लोग बाल कटवाते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है, बाल के कटने पर हमें कोई दर्द नहीं होता है. हम दाढ़ी बनवाने जाते हैं या दाढ़ी खुद से बनाते हैं अपनी तो भी हमें दर्द नहीं होता है. ऐसे ही भेड़ के शरीर पर से जब उसके बाल निकाले जाते हैं तो उसे भी दर्द नहीं होता है, उसे कोई चोट नहीं लगती है. Why does not it hurt? ऐसा क्यों होता है कि भेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है. The hair of sheep grows again just as in humans. हम लोगों को जैसे बाल काटने के बाद फिर से बाल बड़े हो जाते हैं ऐसे ही भेड़ों के बाल फिर से बड़े हो जाते हैं. And also the uppermost layer of the sheep's skin dead. और जो स्किन की अपर लेयर, जो भेड़ की स्किन की अपर लेयर जो डेड होती है, जो निकाल ली जाती है सीयरिंग के साथ में, वह भी फिर से आ जाती है. डूडल इट में स्टूडेंट्स पूछा गया है व्हाई इट डज नॉट हर्ट व्हेन वी कट आवर हेयर और नेल. जब हम अपने नाखून या बाल को काटते हैं तो हमें कोई भी दर्द नहीं होता है. ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे नाखून या बाल नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं. नीचे स्टूडेंट्स स्टेप 2 है टू रिमूव ग्रीज डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द सीयर्ड स्किन विद हेयर. जब हम भेड़ के शरीर पर से बाल उसका निकालते हैं तो वह बाल गंदा होता है, उसमें ग्रीज मतलब जो भेड़ है उसके शरीर से जो ऑयली सब्सटेंस निकलते हैं वो लगे होते हैं. बालों में बहुत ज़्यादा डस्ट और डर्ट भी होती है. तब उसके लिए क्या करते हैं, इट इज़ थारोली वॉश्ड इन टैंक्स. इसलिए हम बालों को टैंक्स में धोते हैं. दिस इज़ कॉल्ड स्कोरिंग. इस प्रोसेस को स्कोरिंग बोलते हैं. मशीन्स आर यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ स्कोरिंग. तो आज के समय में
पहले तो एक कढ़ाई में पानी गर्म करके उसमें साबुन डाल के फिर उसको धोया जाता था, लेकिन आजकल बड़े बड़े टैंक होते हैं, टैंक में पानी गर्म पानी रहता है, साबुन डाल दिया जाता है और उसी में पूरा बाल डाल दिया जाता है और इस तरीके से सारी गंदगी बालों में से निकल जाती है। स्टेप थर्ड है आफ्टर स्कोरिंग। बाल धुलने के बाद में जब हम उसे अच्छी तरीके से, पहले हम लोग उसे गर्म पानी और साबुन से धोते हैं, फिर उसे ठंडे पानी से धो दिया जाता है, साफ़ पानी से धो दिया जाता है। फिर सॉर्टिंग इज़ डन, तब हम बालों को अलग करते हैं। हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर और सेपरेटेड और सॉर्टेड, अलग अलग लंबाई के बालों को अलग अलग किया जाता है थ्रू सॉर्टिंग इन द फैक्ट्रीज़। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉर्टिंग और यह भी फैक्ट्रीज़ में होता है। स्टेप फोर्थ है द स्मॉल प्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स। जो छोटे छोटे बाल होते हैं उन्हें हम बर कहते हैं। बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम हेयर, इन्हें लंबे बालों से अलग कर लिया जाता है। दीज बर्स आर सिमिलर टू वन विच आल्सो अपीयर ऑन स्वेटर्स। ये बर्स दिखने में बहुत छोटे छोटे होते हैं और ऐसे ही होते हैं जैसे हम लोग जो स्वेटर पहनते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे रोए निकले होते हैं, बाल जैसे निकले होते हैं, ऐसे ही बर्स का स्ट्रक्चर होता है। द फाइबर्स आर देन स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, फिर लंबे बालों को फिर से धुला जाता है और उन्हें सुखाते हैं। नाउ द वूल इज़ रेडी टू ड्रॉ इनटू फाइबर्स, अब जो बाल हैं छोटे छोटे फाइबर्स हैं, अब इससे हम लोग ऊन बना सकते हैं। अब स्टूडेंट्स पेज नंबर 25 स्टेप फिफ्थ है टॉप में। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शिप एंड गोट इज़ ब्लैक ब्राउन और वाइट, तो किसी गोट या शिप का जो नेचुरल बाल होते हैं ये भेड़ के कलर जैसे काले, ब्राउन या सफ़ेद हो सकते हैं। द फाइबर्स आर देन डाइड, अब इन फाइबर्स को साफ़ करने के बाद में, अलग करने के बाद में इन्हें रंगा जाता है इन वेरियस कलर्स, विभिन्न रंगों में हम भेड़ के बालों को रंग देते हैं जैसे हमें ज़रूरत होती है। स्टेप 6 आफ्टर डाइंग, रंगने के बाद द फाइबर्स आर स्ट्रेथेंड, फाइबर्स जो टेढ़े मेढ़े होते हैं उन्हें सीधा किया जाता है। कॉम्ड, ये भी सीधे हो जाते हैं। एंड रोल्ड इनटू यार्न्स, और फिर इन्हें ट्विस्ट करके एक दूसरे से इनसे लंबे लंबे धागे बनाए जाते हैं। द शार्टर फाइबर आर वोवन इनटू वूलन क्लॉथ्स, जो छोटे फाइबर होते हैं उससे हम लोग वूलन क्लॉथ बना देते हैं। एंड लॉन्गर वंस आर ड्रॉन इनटू यार्न फॉर स्वेटर्स, और लंबे लंबे बालों से बड़े बड़े यार्न्स बनते हैं और उनसे फिर स्वेटर बनाया जाता है। द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोइंग, तो नीचे एक सीरीज़ दी गई है, इसमें सबसे पहले सीयरिंग की जाती है, भेड़ों के शरीर से बाल निकाला जाता है, फिर स्कोरिंग मतलब धुला जाता है, फिर सॉर्टिंग प्रोसेस आती है, लंबे बालों को छोटे बालों से अलग किया जाता है, क्लीनिंग ऑफ बर्स, जो छोटे छोटे बाल होते हैं उन्हें निकालते हैं, डाइंग, फिर बालों को रंगा जाता है, और फिर रोलिंग, उन छोटे छोटे बालों लंबे बालों को एक दूसरे से रोल करके हम यार्न बनाते हैं। आगे हेडिंग है स्टूडेंट्स ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। इन आवर कंट्री फॉर मेनी पीपल वूल इंडस्ट्री सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, हमारे देश में बहुत सारे किसान हैं जिनके लिए वूल इंडस्ट्री उनकी आजीविका होती है, उसी से वो कमाते हैं। बट सॉर्टर्स जॉब इज़ हजार्डस, लेकिन जो सॉर्टर्स जॉब होती है जहाँ पर बालों को निकाला जाता है, पूरा प्रोसेस किया जाता है, वो खतरनाक जॉब है। एज सम टाइम दे गेट इन्फेक्टेड बाई ए बैक्टीरियम एंथ्रैक्स, क्योंकि कभी कभी भेड़ों को रोग होते हैं और जो आदमी इनके बालों को काटने या सॉर्ट करने जाते हैं उन्हें एक रोग हो जाता है जो बैक्टीरिया से होता है, इस रोग को बोलते हैं एंथ्रैक्स, विच रिजल्ट्स इन फ्लटी ब्लड डिजीज नोज एज सॉर्टर्स डिजीज, और ये एंथ्रैक्स बैक्टीरिया से जो रोग होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है और इससे जो पेशेंट हो जाएगा, जो आदमी इसके संपर्क में आता है, उसकी डेथ भी हो जाती है और इस डिजीज़ को बोलते हैं सॉर्टर्स डिजीज़। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, तो इस तरीके से ऑक्यूपेशनल, जहाँ पर किसी आदमी अपने व्यवसाय से जुड़ा होता है वहाँ पर जो नुकसान उसे होते हैं, हजार्ड्स होते हैं, उन्हें ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स नीचे हेडिंग है सिल्क, इसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।